रामायण श्रृंखला एपिसोड 3 राम का प्रथम युद्ध ततक वध। अयोध्या छोड़ने के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ घने जंगलों से होकर चले। प्रत्येक कदम के साथ राम महल की सुख सुविधाओं से दूर होते गए और अपने दिव्य भाग्य के करीब पहुंचते गए। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। विश्वामित्र न केवल राम की मदद लेने आए थे, बल्कि उन्हें आगे आने वाले बड़े युद्धों के लिए तैयार करने भी आए थे। ये राम का अंधकार की शक्तियों से पहला सामना था, एक ऐसा युद्ध जो दुनिया को उनकी शक्ति का परिचय देगा। लेकिन ये लड़ाई किसके खिलाफ थी और इससे क्या सबक मिलता है? आइए हम ताड़का वन के घने जंगलों की यात्रा करें, जहां अयोध्या के राजकुमार के लिए एक बड़ी परीक्षा प्रतीक्षा कर रही थी। जब वे चल रहे थे, विश्वामित्र रुके और आगे की ओर इशारा किया। ये ताटक वन है। एक समय यह उपजाऊ और हरी भरी भूमि थी, लेकिन अब ये शापित है। पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था। कभी हरे भरे जंगल अब बंजर हो चुके थे। हवा में सड़न की बदबू फैली हुई थी। राम और लक्ष्मण ने आगे देखा। राम ने पूछा, हे पूज्य ऋषिवा, यह विनाश किसने किया? विश्वामित्र की आवाज भारी हो गई। ताटका नामक एक शक्तिशाली राक्षसी इस भूमि पर विचरण करती है। वह कभी एक सुंदर स्त्री थी, यक्ष सुकेतु की पुत्री थी, लेकिन एक श्राप के कारण वो अपार शक्ति और क्रोध वाली राक्षसी बन गई। अपनी भयानक शक्तियों से उसने गांवों को नष्ट कर दिया, ऋषियों को खा लिया और इस भूमि को बंजर भूमि में बदल दिया। विश्वामित्र राम की ओर मुड़े। अब आपको इस आतंक को खत्म करना होगा। ताटका को नष्ट करें और इस भूमि को मुक्त करें। लक्ष्मण अपना धनुष थामे आगे बढ़े। हे गुरुवर, अयोध्या का राजकुमार किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाता। क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज सकते? विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। एक सच्चा क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ता है। जब बुराई अपना रूप ले लेती है, चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो, उसे नष्ट किया जाना चाहिए। राम ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि धर्म की भी परीक्षा थी। आकाश में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कौन करता है? धरती कांप उठी, जैसे ही एक राक्षसी आकृति छाया से उभरी। ताटका उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसका शरीर पिछली लड़ाइयों के निशानों से ढका हुआ था। वह भयंकर हंसी, और भी मूर्ख लोगों का अंत होने वाला है। मैं सूरज डूबने से पहले तुम्हारा मांस खाऊंगा। ताड़का ने अलौकिक गति से राम और लक्ष्मण की ओर पत्थर और वृक्ष फेंके। उसके क्रोध से आकाश भी अंधकार में हो गया। राम ने गहरी सांस ली। यह उसका पहला सच्चा युद्ध था। उसने अपना धनुष खींचा। देवताओं द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया दिव्य शारंग। जैसे ही उसने डोरी खींची, हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी। एक प्रकाश का तीर निकला, जो ताटका की दाहिनी भुजा को छेदता हुआ आगे बढ़ा, जिससे वह दर्द से चीखने लगी। लेकिन वह नहीं रुकी। उनके चारों ओर भ्रम फैल गया। हजारों ताटका प्रकट हुए, जो हंस रहे थे और चारों ओर से हमला कर रहे थे। लक्ष्मण चिल्लाए, वो माया का प्रयोग कर रही है। हमें अब आक्रमण करना चाहिए। विश्वामित्र तत्परता से बोले, राम, देर मत करो। इसे अभी खत्म करो, रात होने से पहले, जब उसकी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी। राम के हाथ नहीं कांपे। उन्होंने एक और बाण खींचा, इस बार दिव्यास्त्रों के मंत्रों का जाप करते हुए। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो सूर्य की तरह चमक उठा और अंधकार को चीरता हुआ ताड़का की छाती पर जा लगा। आसमान में एक भयानक चीख गूंज उठी।
ताटक का शरीर, जो कभी अविनाशी था, धरती पर गिर पड़ा, जिससे धरती हिल गई। आसमान साफ हो गया। जंगल, जो कभी शापित था, फिर से सांस लेने लगा। राक्षसी अब नहीं रही। विश्वामित्र मुस्कुराए। आज दुनिया ने राम की असली ताकत देखी है, लेकिन यह आपकी यात्रा की केवल शुरुआत है। जैसे ही ताड़का वन में सूर्य अस्त हुआ, राम और लक्ष्मण विजयी हो गए। लेकिन राम के हृदय में कोई खुशी नहीं थी, केवल कर्तव्य की समझ थी। उन्होंने प्रसिद्धि के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने इसलिए लड़ाई लड़ी थी क्योंकि यह उनका धर्म था। यह उनके सच्चे उद्देश्य की ओर पहला कदम था। लेकिन आगे और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली थीं। विश्वामित्र उन्हें आगे किसकी ओर ले जा रहे थे और कौन से दिव्य अस्त्र उनके इंतजार में थे? अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़िए जब रामायण शुरू होगी।